पूरे 2 घंटे लगा के इसने जो है ना अपना ये रूम सजा दिया है। चलें जी दिखाएं कैसे सजाया है रूम। 2 घंटे कौन से लगाए मैंने। इसको देखिए आराम से सोया हुआ है मजे करके। ये खुद ब खुद बातें भी कर रहा था। हाँ जी आराम। ये गया था हमसायों के घर से छब्बी लेने के लिए, है ना आराम। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल से हम भी ठीक हैं। हमेशा के लिए हमेशा की तरह आज भी आप सब बहन भाइयों के लिए दुआ है कि आप सब बहन भाई जहाँ पे रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी के साथ आज के ब्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। सुबह का टाइम हो चुका है और हम जो है ना वो तैयारियां वगैरह रोज की तरह कर रहा है स्कूल जाने की, है ना हम। खाओ खाओ जनाब, रोटी खाओ, क्यों ना खाओ रोटी। ये अपना जो है ना कटोरा धो रहा है चाय के लिए। तो कल एक कमेंट आया था कि आप कप मेरा चाय पिया करें। हमारे पास कप तो हैं पड़े, प्याले भी हैं, लेकिन हमें ना उसमें मज़ा नहीं आता, थोड़ी थोड़ी चाय आती है उसमें। तो इसलिए ना हम जो है ना गिलास में या मग वगैरह में पी लेते हैं। तो उसमें एक बार जब हम डालते हैं तो हम उसमें रोटी भी खा लेते हैं। और जो भी चस्का वगैरह चाय का लेना होता है वो चस्का भी हम चाय वगैरह का ले लेते हैं। तो प्याले के अंदर ना थोड़ी सी कम चाय आती है, तो इसलिए हम ना थोड़ी सी ज़्यादा पीते हैं। तब हम छोटे हुआ करते थे ना, तब भी हम अम्मी को कहते थे कि और डाल के दो, और डाल के दो, और डाल के दो चाय। तो अम्मी कहती थी कि फुल तो है, अब क्या उसकी बैक साइड में भी डाल के दूँ आप लोगों को। तो हम रोते थे बहुत ज़्यादा कि हमें चाय बहुत कम दी है। तो इतनी सी ना चुटकी भी अगर बची हुई होती थी ना प्याले के अंदर चाय की, तो हम कहते थे ये भी फुल करके दो। इतना मतलब हम अम्मी अबू को ना जलील करते थे, तंग करते थे। तो जो अभी हम बड़े हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी हम जब चाय पीते हैं ना तो वही कसर अब निकालते हैं। हम पूरा कटोरा जो है ना भर के पीते हैं चाय का, है ना हम। सुबह आपने मुंह धोया तो था, फिर धोना शुरू कर दिया। अभी जाना फिर कपड़े से इसकी उर्दू ऐसे होती है। गुलाबी उर्दू इसकी। सुबह से तो धा के गया था मैं। चलो अब भी धा लो फिर। चलें जी, ये जो है ना अरहम का टिफिन, ये सालन का टिफिन है और ये है रोटी वाला टिफिन। हाँ अरहम कैसे रखोगे इसको? नहीं ऐसे नहीं, आपने गलत रखा हुआ है। ये देखो, इसको उठाओ ना, इसको उठाओ, 1 मिनट। चम्मच भी बाहर निकालो, चम्मच। हाँ अब रखो टिफिन, छोटा टिफिन। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। एक साइड पे टिफिन आ जाएगा आपका, एक साइड पे आ जाएगी रोटी आपकी, ठीक है। उसके ऊपर आपने रख देना है अपने चम्मच, ठीक है। हाँ ऐसे रख देना। नहीं चम्मच नहीं रखना, जब चावल वगैरह होते हैं ना तो उसमें जब चावल होंगे तब ये चम्मच दूंगी, ठीक है। हाँ चलो ऐसे कर लो। अभी ना रोटी और सालन होगा तो वो लेके जाना है, ये हाँ मैं वो जैम लेके आऊंगा जो ब्रेड के ऊपर लगा के देती है बच्चों को, तो ये वो खा लिया करेगा, ठीक है। चलो आप रोटी खा लो। और हम जैम होता है वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, वो खाना, ठीक है। जैम होता है, जैम बहुत अच्छा होता है, वो मीठा मीठा होता है। अब उसको ना बताओ, पहले रोटी खाने दो इसको, फिर रोटी खाए, जैम कौन सा पड़ा हुआ है हमारे पास। लेके आऊंगा ना अभी। हाँ अभी तो आपने रोटी खानी है ना, ये वाली रोटी खानी है अभी आपने। चलो आज इधर ठीक है। हाँ हाँ कल लेके आऊंगा। चलो अभी रोटी खा लो, शाबाश, फिर स्कूल जाना है। हाँ ऐसे रखेंगे, अभी टाइम होने वाला, जल्दी करो, रोटी खा लो। चलो शाबाश। अली भी स्कूल पहुंच गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्यारे भाइयों, रात वाला जो सालन है ना वो अभी हम खाना स्टार्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो रात समीना ने नमक कुछ में ज़्यादा डाल दिया था, तो फिर भी हमने गुजारा किया। हमने कहा चलें कोई बात नहीं, अब खाना तो है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप सब ने नाश्ता करना है तो फटाफट आ जाएं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। हाँ जी। और अभी यार हमको भेज रहे हैं स्कूल, इसको बड़ी जल्दी है स्कूल जाने की, क्योंकि अभी ना इतनी पढ़ाई ना हो नहीं रही। हाँ। जब पढ़ाई ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी ना, इसके ऊपर होगा डंडा। फिर तो ये कहेगा वगैरह नहीं है ना, इस वजह से ये कह रहा है कि मैं जाता हूँ, खेल खेल के आ जाता है ना अभी। हाँ, वैसे भी तभी छोटा है ना, इस पे कौन सा कोई प्रेशर है या कुछ। प्रेशर अभी वो डालेंगे। जब बड़ी क्लासों में जाएगा ना फिर इसका पता चलेगा। तभी नया नया है ना, इसलिए इसको जल्दी होती है स्कूल जाने की, है ना। इधर मुंह करो वे। इसलिए जल्दी होती है इसको। अभी कुछ दिन बाद जब थक। मैंने इसको ना सबक वगैरह याद किया करवाया, और 1 to 2 माशाल्लाह इसको आती है। हाँ। हर चीज इंशाल्लाह, ये डंडे वगैरह नहीं खाएगा, हमारा अच्छा बच्चा बनेगा, ऐसे ना। हाँ सही है। तो वैसे भी ना अभी नया नया है ना, इसकी जो वो कहते हैं ना कि खुशी और एक्साइटमेंट ज्यादा है। हाँ। तो जब पुराना हो जाएगा ना फिर सब कुछ इसकी एक्साइटमेंट वगैरह मर जाएगी। फिर ये कहेगा, रोएगा, फिर कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, फिर इसको घसीट के ले जाना पड़ेगा। हाँ, फिर इसको कहाँ छुट्टी करने देते हैं। हम खुद भी ऐसे करते थे ना जब छोटे हुआ करते थे। तो ऐसे ही करते थे, अम्मी अब्बू हमें डांट के भेजते थे। फिर हम बहाने बनाते थे कि हमें बुखार है या पेट में दर्द है। नहीं, अभी इसकी छोटी क्लासेस है ना, इसलिए शौक है इसको। हाँ जी, चले अभी जाएं और हम चले अब। हाँ चलें जी। अभी हम जा रहे हैं जी स्कूल, और हमको छोड़ने के लिए फिर हम जाएंगे मजीद ईंटों की ट्राली जो है ना एक और लोड करवानी हमने। हम कह रहे हैं कि चलें 2 ट्रालियाँ लोड करवा लें। तो जो हमने अभी भर्ती डलवाई ना, जहाँ तक हमने बुनियादें उसकी लगवाई हैं, तो पहले हमने 2-3 मिस्त्रियों से पूछा था, वो ज़्यादा रेट मांग रहे थे। फिर जिस मिस्त्री से हमने करवाया है काम, बुनियादें सेट करवाई हैं, चुनाई करवाई हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसने भी ज़्यादा पैसे मांगे थे। जब काम नहीं हुआ था ना, उस वक्त हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे ज़्यादा काम है। तो अब देखें काम हो गया है, आधा काम हो गया है समझे, बाकी आधा काम बचा हुआ है ऊपर वाला। तो ऊपर वाला काम बिल्कुल थोड़ा सा है। तो एक और मिस्त्री है, वो जो है ना हमें बहुत कम पैसों में ना वो तैयार करके दे रहा है समझे। हमें तकरीबन 60,000 का डिफरेंस है उसमें। तो जो हमारा मिस्त्री बुनियादें लगा के गया है वो हमसे 60,000 ज़्यादा लिए हैं उसने। एक और मिस्त्री आया था कल परसों बल्कि, तो उसने कहा मैं आपको 60,000 उसमें से कम में आपका बकाया काम करके दे सकता हूँ। तो फिर मैंने उन अंकल से बात की जो मस्जिद बनवा रहे हैं। मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे बात है, अगर आप कहें तो 60,000 हमें बेनिफिट मिल रहा है, एक और मिस्त्री है वो हमें दे रहा है। अगर आप कहें तो हम उस मिस्त्री को दे दें काम जो हमें बेनिफिट दे रहा है। अगर कहें तो जिसको हमने कहा हुआ है जो कर रहा है उसको हम उसी से काम करवाते रहें, या फिर ऐसे कर लेते हैं उस बंदे से जो हमारा काम कर रहा है उससे बात करते हैं कि हमें बकाया काम 60,000 लेस में हमारा काम हो रहा है, अगर आप करते हैं लेस में तो करें, वरना हम किसी और से करवा लेते हैं। तो मैंने उनसे बात की थी कल, लेकिन वो मिन्नतें तल्ले करने लगे, रोने लगे कि आप जो है ना ऐसा ना करें, आपने हमें दिया हुआ था काम ये है वो है। मैंने कहा ये होती है वारे की बात, आपने जो काम किया हमने आपको उस काम के पैसे दे दिए हैं, बकाया काम हमारी मर्जी हम जिससे करवाएं। तो अगर आप कंसेशन करते हैं ठीक, वरना हम किसी और से करवा लेंगे। देखें 60,000 है, हमें उसमें अगर लेस मिलेगी तो हमने 60,000 उसी से काम करवाना जो हमें लेस देगा और हमें काम ठीक करके देगा। तो उम्मीद है कि वही बंदे जो काम कर रहे हैं हमारा, वही बंदे इसी लिमिट के अंदर है कि हमें काम करके देंगे, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। क्योंकि उन्होंने कल जो है ना जो बातें की हैं मेरे साथ, मैंने उनको कहा था कि हमारा काम हो रहा है 60,000 लेस में, अगर आप करना चाहते हैं ठीक, वरना वो बात चुप कर गए। तो आज वैसे फ्राइडे है, हम बाकी सामान इकट्ठा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। शाम तक जो भी होगा सब चल जाएगा पता, नहीं तो फिर हम कल सुबह जो है ना दूसरा मिस्त्री लगा देंगे इंशाल्लाह। इधर मैं सफाई कर रही हूँ, क्योंकि बेड जो है हमने इसको सारा ना पेच वगैरह जो हैं इसके ढीले हो चुके हैं बिल्कुल, मतलब जंग इस पे ना जंग आ गया है। और ये जब भी बेड पे बैठते हैं यार हम वगैरह छलांगे लगाते हैं तो इस पे ना काफी मतलब हिलता है काफी। इस वजह से मैंने अहमद को कहा है कि आप पेच वगैरह ले आए, नए पेच, तो उससे ना अच्छी तरीके से कस देते हैं ताकि बेड जो है वो इजीली पड़ा रहे, ऐसे हिलने से ना टूट भी सकता है। तो अभी फोम वगैरह भी मैंने नीचे रखा हुआ है, सफाई भी मैंने बिल्कुल नहीं की। और मैंने इससे कहा है कि आप ना पेज ले आओ और फिर इसको ना कस देते हैं बेड को अच्छी तरीके से, ताकि ये हिले ना, हिलने की वजह से टूट भी सकता है। क्या लेके आऊं?
वो चाबी पेच कसने वाली। स्क्रू ही होता है, स्क्रू। हाँ हाँ जी। तो अब मुझे समझाया ना करो, जो चीज़ होती है वो ठीक है, वो भी एक चीज़ है, वो भी एक चीज़ है। तो दूसरों के खामियां निकालना बुरी बात है। इस वक्त ये खा रहा है मिठाई, तो पानी पी रहा है। अभी जाओ और जल्दी से ना अरहम को लेके आओ, क्योंकि आज जुम्मा है तो उसको ना आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो मैंने इसे कहा कि टाइम से उसको ले आओ। वो ना शौकीन है, सुबह सुबह ना जल्दी चला जाता है। अभी स्कूल स्टार्ट ही नहीं होता तो वो चला जाता है। फिर मैंने सोचा कि थक जाएगा, अभी आप ले आओ, फिर मैं यहाँ से थोड़ी सी सफाई वगैरह कर लेती हूँ। धूप भी काफ़ी हो चुकी है, तो अभी इसको भेजते हैं और फिर अपना करते हैं काम स्टार्ट। किचन भी वैसे मैंने पड़ा हुआ है, कुछ भी मैंने काम नहीं किया, सारा सामान ऐसे पड़ा। इसकी बाइक भी धूप में खड़ी हुई है, इसको तो छांव में खड़ा कर लिया करो, वैसे धूप में खड़ा किया हुआ उसको। दूसरों को तो समझाता रहता है, अपना खुद का पता नहीं है इसको। और हम माशाल्लाह से इतना समझदार है, वो अपनी गाड़ी जो है वो चलाता है, तो यहाँ पे उसने खड़ी करनी होती है। माशाल्लाह बहुत ही ज़हीन है, यहाँ पे वो चलाता रहेगा। जब वो थक जाएगा, इसको ना इस रूम में ले आएगा और यहाँ पे इसको खड़ा करके इसको कपड़ा वगैरह मार के ना यहाँ पे खड़ा कर देगा। तो अभी वो हमें कह रहा है कि मुझे ना प्राइडो है, पता नहीं क्या मोटरसाइकिल, कहता वो भी मुझे लेके दो ना। मैंने कहा नहीं, अभी उसके गुंजाइश नहीं है, बस इसी चीज़ से ना आप खेलो। और अभी इसमें डालते हैं पानी और इसको चलाते हैं, क्योंकि तपश वगैरह काफ़ी हो गई है। मैंने सोचा है कि इस कमरे में ना इसको रख देते हैं। और यहाँ पे 2 चारपाइयाँ, एक ये पड़ी हुई है और दूसरी ये वाली उठा के मैं ना इधर रख देती हूँ। 2 चारपाइयाँ इसमें ना सेट करके इधर ही कूलर पंखा चलाएंगे। और ये जो रूम है ना, ये मैं सेट करके ना रख दूंगी, मतलब गेस्ट के लिए, क्योंकि फिर यहाँ पे बेड है, उसका फोम जो है वो काफ़ी गर्म होता है। यहाँ पे बैठना बहुत मुश्किल है। इंशाल्लाह आज मैं अपनी दोपहर की सेटिंग जो है ना वो इस रूम में जो कूलर पंखा है ना, कूलर पंखा, हाँ। ये खिड़की रखी हुई है कि लगी हुई है खिड़की हमारी ये वाली, हाँ। इस जगह पे रख देंगे कूलर पंखा को, पानी बाहर। हाँ, तो तपश अंदर खींचता रहे। जब इसमें पानी डल जाएगा फिर तपश कौन सी। हाँ तो फ्रेश हवा आएगी अंदर कमरे में, देखना कमरा पूरा ठंडा हो जाएगा हमारा। अच्छा आप फिलहाल जाओ, काफी टाइम हो गया है, 10:30 बजे हैं, 10:30 बजे 11 बजे छुट्टी हो जाएगी, 10:30 हाँ, बजे। तो मैं आधा घंटा दे रहा है अभी। हाँ, 10 मिनट में शायद लगेगा। बच्चों को जल्दी छुट्टी हो जाती है, बड़ों को देर से होगी। चले ठीक। तो अभी मैं इसमें डालती हूँ पानी और यहाँ इस कमरे की करते हैं सफाई और इस चारपाई को रखते हैं अंदर। और अरहम आएगा, इसको भी सला देते हैं। अरहम के ब्रेड रखे हुए, अभी आएगा ना, वो चाय भी उसकी पड़ी हुई है। चाय मैंने क्योंकि सुबह बनाई थी ना, वो चाय नहीं पी के गया, सिर्फ रोटी खा के चला गया स्कूल जाने की खुशी में ना, माशाल्लाह। तो अभी मैं ना आएगा उसको जल्दी चाय दूंगी और ब्रेड दूंगी, ताकि वो खा के ना, अभी 10 बजे है सुबह, वो 9 बजे इसको छोड़ के आए थे, अभी ये जा रहा है, उसको लेने के लिए चला गया है। तो मैं आपको बाहर का मंजर दिखाती हूँ गर्मी में। ये देखें जी, माशाल्लाह से कुर्बानी के बकरे यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये चराने के लिए चले के हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं। अब ये इनको ना सेल करेंगे कुर्बानी में ना, अभी कुछ ही दिन रह गए हैं। तो ये इनको ना अच्छी तरीके से मतलब घास वगैरह खिला रहे हैं, इनकी खिदमत कर रहे हैं और कुछ दिन बाद इनको फिर सेल करेंगे। इस वक्त हम आ गए हैं आम के दरख्त के नीचे। तो ये देखें कितनी ही अम्बलियाँ जो हैं, ये देखें ये ना ज़ाया हो गई हैं आंधी की वजह से, काफ़ी सारी गिरी हुई थे। कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे आई थी तो काफ़ी सारी थी, ये भी पड़ी हुई, काफ़ी ज़बरदस्त हवा चल रही है और काफ़ी सारी मतलब अम्बलियाँ जो हैं वो ख़राब हो गई थी। ये है आम का दरख्त और मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये ना अचार वाली अम्बलियाँ, दूसरी नहीं है। तो काफ़ी सारी ना मतलब आंधी से ना नीचे ख़राब हो चुकी हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये आम जो है बिल्कुल गिर चुका है। ये आम है, यह भी आम का दरख्त था, ये आपको ना नीचे नज़र आ रहा होगा। तो ये भी कुछ दिन पहले आंधी आई थी तो गिर के ना ये टूट चुका है, आम बिल्कुल ज़ाया हो गया है। ये है हमारा घर, काफ़ी दूर है यहाँ से। तो मैं यहाँ पे अकेली आई हुई हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बाहर बनाती हूँ। तो फिर अब चलते हैं घर और फिर कुछ काम जो है वो मैंने आपको बताया वो करते हैं। ये बिल्कुल वीरान जगह है, ये देखें बिल्कुल मेरे चारों तरफ बिल्कुल ही वीरान जगह है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो अभी हम चलते हैं घर, वो ना हो कि कुत्ता वगैरह आ जाए मुझे काट ले। यहाँ पे और तो कोई जानवर नहीं होते, मतलब लोमड़ियाँ वगैरह होती हैं, गीदड़ वगैरह, तो वो ना दिन को छुप जाते हैं, मतलब उनके गड़े हमने देखे हैं, तो दिन को छुप जाते हैं, रात को वो निकलते हैं। और कुत्ते वगैरह होते हैं, तो वो ना हो कि यहाँ पे कुत्ते आ जाए। अब हम चलते हैं घर। तो जब ये मैंने चारपाई सेट कर दिया, यहाँ पे मैंने रख दिया है कूलर पंखा और अभी आ गए हैं अहमद और अरहम।
इसको क्यों उठा के लेके आ रहे हो? ये रो रहा था, कहता है मुझे अम्मी वालों के घर छोड़ के आओ। इधर आओ ना, मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। अभी आओ, छोड़ो इसको नीचे। तो जी अभी हम कर रहे हैं अपनी गर्मियों का इंतज़ाम, क्योंकि आगे गर्मियाँ हैं। अभी आज भी बहुत गर्मी है। और ये ना हम स्विच जो हमने रात को बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम हो गया है ये स्विचों का हमारा। तो फिर भी ये देखो ना ऊपर आ रही है, ये ना वो ना कि पाँव से ना अड़ जाए, है ना। अब ये तार जो है वो छोटी हो जाती है, बोर्ड के पास पहुंचती नहीं है। चौकी है, चौकी है जिसपे बैठते हैं, चौकी वो छोटी हो जाएगी फिर। वही ले आओ, वो हो जाएगी पूरी। अच्छा, मैं ले आती हूँ। तो जी अभी हम उठा लेते हैं ये बैठने वाली। ये मेरे ख्याल में काफ़ी छोटी है, लेकिन अहमद कह रहा है ये ना पूरी हो जाएगी। तो अभी ये रख के देखते हैं। इसको रख दिए यहाँ पे, आ गया। तो इसको लगा देते हैं इसके साथ। फिर भी ना ये देखो ना पाँव के साथ है, इसको थोड़ी सी आगे खींच लो। आप इतने भी ना हो, यहाँ से बंदा गुजर जाता है बस। उसको थोड़ी सी इधर कर लो ना, फिर भी थोड़ी सी अरहम का डर होता है, हम तो फिर भी आप भी उसको आगे करेंगे फिर वो फंसेगी, ठीक है वहाँ पे। अगर उसको आगे करेंगे फिर यहाँ ये सच नहीं, तार नहीं पहुँचेगी ना, ये वाली तो ये वाली तार है, ये जो आ रही है, तो ये नहीं पहुँचेगी। तो इसलिए मैंने ना इसको थोड़ा सा उधर क्लोज कर दिया ताकि वो भी आराम से पड़ी रहे। और वैसे यहाँ पे हमारी तार जो है ना, ये वाली बड़ी है कुछ, इसको हम ना इधर बस ये स्विच निकल जाता है बार बार, वो लूज है ना। अभी इनको मैंने चला दिया है जी, कूलर पंखा समीना को, और इधर अरहम बैठा हुआ है इसको। तो ये यहाँ पे रेस्ट करेंगे, मैं जाऊँगा अपने काम। ये अभी खा रहा है जी अपना दोपहर का खाना, लंच खा रहा है। अरहम लंच खा रहे हो ना, क्यों बोलो आप कहता मैं क्यों बोलूँ, आपने दोपहर का खाना नहीं बनाना? पड़ा हुआ है, वो खा लो आप। वो मुझे दो, थोड़ी सी मैं अपनी भूख मिटा लूँ, फिर मैं जाता हूँ अपने काम। मैंने काम करने हैं बहुत सारे। तो आज जुम्मे आ तो इसलिए नहीं आए, फिर क्या काम करें? हाँ, मैंने और काम जाना है ना। अच्छा। हाँ माशाल्लाह जी माशाल्लाह, समीना ने चार पहियों के ऊपर चादरें बिछा दी हैं और दूर से मुझे भागती हुई आई है। कहती है कि अहमद अहमद अहमद। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहते मैंने ना कमरा सजा दिया है, दूसरे वाला हमारा पुराना जो था। मैं खुश हो गया, मैंने कहा कोई ऐसा सजाया होगा कि मैं देख के हैरान हो जाऊंगा, कोई अच्छा सजाया होगा जिसमें मुझे कुछ जो है ना वो सरप्राइज मिलेंगे। लेकिन सरप्राइज जो है ना मुझे ऐसे मिले हैं कि आप देख सकते हैं, ऐसे इसने सजाया हुआ है कमरा अपना। हाँ, तो आपने इतना एक्साइट हो के मुझे कहा है कि अहमद 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 मैंने सजाया हुआ है कमरा, मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा कोई इसमें फूल पत्ते लगाए होंगे, कोई चार पहिए इसलिए रखी हैं क्योंकि गर्मियों बेड पे ना गर्मी लगती है, और दूसरा बेड हम सोच रहे हैं कि अभी गर्मियों में सेट ना करें। क्यों? हाँ, अभी क्योंकि यहाँ पे चार पहिया हमने रखे, फिर बेड यहाँ पे रख देंगे दूसरा छोटा, तो फिर गर्मियों में फिर मसला होगा उसमें भी। उस कमरे में एक बेड एक चारपाई पड़ी हुई है ना। हाँ, इस कमरे में एक बेड और दो चारपाइयाँ आ जाएंगी इस कमरे में आराम से। आ जाएंगी। हाँ, क्योंकि हमारा बेड छोटा है ना, मुझे तो नहीं लगता आ जाएंगी। तो बाकी जो एक आधी चारपाई बचेगी वो हम इस बरामदे में रख देंगे, दो बचेंगी हमारी चारपाइयाँ। चले देखते हैं, बेड अगर छोटा हुआ तो चार पहिया आ गई तो फिर तो ठीक है। अभी हमारे पास आपको पता है चार चारपाइयाँ बची हुई ना, एक तो हमारी मस्जिद में पड़ी हुई है चारपाई, मस्जिद वाले काम पे। हाँ, तो अभी चार पड़ी हुई हैं, दो यहाँ पे आ जाएंगी, एक उधर आ जाएगी, तीन यहाँ पे आ जाएंगी, एक हम बाहर रख दिया करेंगे। फिर जब कोई गेस्ट वगैरह बाहर बैठने वाला हमारे गांव का आया करेगा, फिर हम बाहर रख दिया करेंगे बिठाने के लिए। वैसे कमरों में तो गर्मी होती है, लेकिन कमरे हमारे बिल्कुल ठंडे होते हैं। तो इधर जो है ना बरामदे में ज़्यादा गर्मी होती है ना। हाँ, पता नहीं ये क्या सीन है। हम है ना, साथ धूप है। हाँ, छत हमारी डबल है, ऊपर जो है ना हमने इसको इसलिए ना यहाँ पे सारी छाँव है, सामने फ्रंट पे धूप नहीं है, हाँ, इस वजह से ठंडा होती है। उधर से उधर धूप है ना, उधर से जो ना गर्मी आती है, तपिश आती है अंदर। वो बरामदे में तपश आती है ना, अंदर तो नहीं आती ना। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो बचत हो जाती है काफ़ी सारी। बरामदे का बहुत ही फ़ायदा है, इतना फ़ायदा है कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। तो प्यारे भैया इस व्लॉग का यहाँ पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।